नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 100 खबरों को। रामगढ़ के रजरप्पा के भुचुंडी में जंगली हाथियों का उत्पात, 10 हाथियों के झुंड ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। छपरा की इकमा में महावत को मारने के बाद बेकाबू हुआ हाथी, अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर, लोगों में दहशत का माहौल। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार के पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में स्थित ठिकानों पर निगरानी का छापा, पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ रुपए नकद बरामद। गोपालगंज के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव का हाथापाई करते हुए वीडियो वायरल, जाम के दौरान एम्बुलेंस निकालने पर भिड़े विधायक, कर दी शख्स की पिटाई। वैशाली के सोहरथा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर बवाल, विजयी मुखिया और समर्थकों पर विरोधी प्रत्याशी के घर में घुसकर फायरिंग और मारपीट का आरोप। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर लगे रोक, हरियाणा का हवाला देकर कहा फैसला लेने की जरूरत। गिरिडीह के तीसरी थाना के करणपुरा गांव में चाइल्ड लाइन ने रोकी 2 नाबालिग लड़कियों की शादी, दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गई चाइल्ड लाइन। बेतिया में जिला समाहरणालय के सामने नशे में धुत कर्मचारी का हंगामा, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में नाजिर के पद पर तैनात है कर्मचारी राजीव, नशे की हालत में मारपीट करने और गाली देने का वीडियो वायरल। सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट का विरोध, व्यवसायियों ने सड़क पर जाम कर किया हंगामा, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। दानापुर में चुनावी रंजिश में फायरिंग, 2 मुखिया प्रत्याशियों की झड़प में 2 लोग घायल। वैशाली में चुनावी रंजिश में बवाल, विजयी मुखिया के समर्थकों का हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग के बाद पत्थरबाजी में कई लोग घायल। सिवान के रघुनाथपुर बाजार में आभूषण दुकान से लूटपाट, लूट के बाद हथियार लहराते हुए भागा लुटेरा, अपराधी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। नालंदा के मीरनगर में बेकाबू कार बीच सड़क पर पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। नरकटियागंज के सहोदरा के प्रेम नगर में एक व्यापारी की गला रेतकर हत्या, गुस्साए लोगों ने थाना परिसर में किया हंगामा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने की सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग, कहा बिहार सरकार जल्द जारी करे आदेश। अररिया के चातर गांव में बांस और बल्ली से मारपीट का वीडियो वायरल, आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष भारद्वाज की गई पिटाई। पटना के पालीगंज में बधार में मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, शव की पहचान में जुटी पुलिस। नवादा में मजदूरों से भरी बस पलटी, 10 से अधिक मजदूर घायल, रांची से गिरियक जा रहे थे मजदूर। मधुबनी में 6 घरों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बीती रात पूर्णिया के अमौर थाने में बलुआ टोली गांव में 4 घरों में लगी भीषण आग, इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक, प्रशासन मुआवजे की मांग के लिए लोगों का हंगामा। नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने किया आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन, बिहार के 500 आयुर्वेद चिकित्सकों समेत देश भर के 1500 आयुष चिकित्सक हुए शामिल। कैमूर में पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही, दुर्गावती के कर्णपुरा गांव निवासी संतोष कुमार सिंह को 78,931 रुपए जमा करने का नोटिस, बैंक ने कहा गलती सुधार रहे हैं हम। कोरोना को लेकर पटना की मीठापुर सब्जी मंडी में बड़ी लापरवाही, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। जीनोम सीक्वेंस मशीन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर सरकार पर बीजेपी का हमला, कहा सरकार के पास मशीन खरीदने के लिए नहीं है पैसा। गिरिडीह के गोमो स्टेशन पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत, मंत्री ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सहरसा में जिला व्यापार संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन, सभी अतिथियों का किया जोरदार स्वागत। किशनगंज दौरे पर मंत्री शहनवाज हुसैन, 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा, बीजेपी कार्यालय में शहीद सीडीएस विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के भलूका गांव के किसानों को नहीं है पैक्स की सही जानकारी, बिचौलियों के हाथों अपने फसल बेचने को मजबूर है किसान।
शिलान्यास के 4 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ गोटा के परसा कंभारा कजिया पुल का निर्माण कार्य, लोगों को हो रही परेशानी। भारी जल जमाव से सिवान के लोग परेशान, लोगों को सता रही है बीमारी फैलने की आशंका। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेताओं ने पटना के खाजपुरा शिव मंदिर पर चलाया स्वच्छता और लोक जागरण अभियान, कई बीजेपी नेता हुए शामिल। गया के ओटीए में 20वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन, श्रीलंका, भूटान और वियतनाम के कुल 108 कैडेट्स परेड में शामिल। रांची के श्री जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में थर्मोकोल के प्लेट और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, मंदिर में भोग और प्रसाद के लिए पत्ते से बने दोना पत्तल का होगा इस्तेमाल। गिरिडीह के खंडोली डैम में पहुंचा साइबेरियन पक्षियों का झुंड, मेहमान पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही है बड़ी संख्या में पर्यटक। बिहार के किसान जीरो टिलेज विधि से करेंगे आलू की खेती, लागत और मेहनत में आएगी कमी। कटिहार में गंगा नदी का कटाव जारी, अहमदाबाद प्रखंड के झब्बूटोला में स्कूल के 2 कमरे नदी में समाये, लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बांका में एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति की बचाई जान, ओढ़नी डैम के पास सड़क पर बेहोश पड़ा था शख्स, मुंह से खून और झाग निकल रहे शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में समस्तीपुर दरभंगा मुख्य सड़क पर बड़ा हादसा, वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। शेखपुरा के कसार में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग में एक शख्स घायल। औरंगाबाद में चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। पटना की नदी थाना पुलिस का जेठुली गांव में छापा, 78 कार्टन विदेशी शराब जब्त, बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। 2018 में बोधगया मंदिर परिसर में बम प्लांट की साजिश रचने के मामले में एनआईए कोर्ट 8 लोगों को ठहरा चुकी है दोषी। दोषियों ने कबूल किया अपराध, कहा बहकावे में आकर की गलती। गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने बेलचंपा मोड़ के पास से ओझा को किया गिरफ्तार, महिला को डायन का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप। कटिहार के पोठिया में NH-31 पर पिकअप वैन ने मारी महिला को ठोकर, अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के बोचा थाने के गरहा में दबंगों ने एक मजदूर को किया किडनैप, मारपीट के बाद हथियार के बल पर जमीन लिखवाई। बांका नगर परिषद में गंदगी से लोगों का जीना हुआ मुहाल, ओढ़नी नदी बनी कचरा डंपिंग जोन, इलाके में बीमारी फैलने का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरे देश में बढ़ी सतर्कता, वैक्सीनेशन की रफ्तार देने के लिए चलाया जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन। महिला सिपाही देंगी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरियाली का संदेश। कटिहार बीएमपी 7 में सिपाहियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। करीब 196 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने जेएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को जारी किया सम्मन, 18 दिसंबर से कोर्ट में पेश होने के आदेश। एनसीआरबी के आंकड़े में बिहार की स्थिति में सुधार, क्राइम रेट में गिरावट के साथ ओवरऑल 25वां स्थान।
नेशनल क्राइम रेट 487.8 की तुलना में बिहार में क्राइम रेट 211.3। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा में दो पड़ोसियों के बीच मारपीट, एक ने दूसरे की छत पर की पत्थरबाजी। रास्ते के विवाद में पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल, दोनों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मामला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही, ट्रेन से उतरने वाले यात्री बिना टेस्ट के निकले बाहर। छपरा के मुफस्सिल पुलिस ने लाल बाजार के पास शराब लदे ट्रक को किया जब्त, ट्रक से 609 कार्टन बंद 5391 लीटर विदेशी शराब को किया बरामद। पटना की नदी थाना पुलिस ने जेठली गांव से भारी मात्रा में शराब किया बरामद, करीब 5 लाख की शराब बरामद। अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर के लठैयाटांड़ में शराब की 3 अवैध भट्टियां ध्वस्त, 15 लीटर देसी शराब और 5 क्विंटल जावा महुआ बरामद। कोडरमा के तिलैया में देसी शराब बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से 25 लीटर देसी शराब बरामद। पूर्वी चंपारण में खंभे से बांधकर युवक की पिटाई, गांव के लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ने के बाद की जमकर पिटाई। छपरा में तरैया के पुरौना गांव में 5 साल की बच्ची के साथ तालाब में कूदी महिला, दोनों की मौत। मायके में अपनी बेटी के साथ रह रही थी चांदनी देवी। छपरा के मढ़ौरा थाना के विक्रमपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, मारपीट में मृतक की पत्नी सीमा देवी भी बुरी तरह से जख्मी, पट्टीदारों पर मारपीट का आरोप। पुणे में ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश, पिस्टल लेकर दुकान में घुसे थे अपराधी, दुकान के कर्मी ने अपराधी को दबोचा। दरभंगा में महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी की मौत के मामले में जांच तेज, एफएसएल की टीम ने की जांच, प्रारंभिक जांच में पुलिस ने माना आत्महत्या। दरभंगा के एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस, एमएमएचएपीयू के वीसी मोहम्मद कुद्दूस को भेजा नोटिस, 5 करोड़ 10 लाख की मानहानि का दावा। आरा के बढ़हरा में काउंटिंग के दौरान पुलिस और प्रत्याशी के समर्थकों के बीच भिड़ंत, पुलिस के लाठीचार्ज में एक समर्थक का फटा सिर। भोजपुर के बढ़हरा में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद आपस में भिड़े 2 प्रत्याशी, समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया मुन्नी खातून पर चुनावी हलफनामे में गलत दस्तावेज देने का आरोप, गलत जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप। 2016 में चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम मनिरुद्दीन, इसी साल नॉमिनेशन के दौरान दिए हलफनामे में पिता का नाम अजीजुल हक। पटना में कदमकुआ के सैदपुर नहर रोड में चैम्बर में फंसा लड़की का पैर, जेसीबी की मदद से लड़की को बचाया गया। गिरिडीह पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त, 3 मानव तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल शादियों में नाबालिग बच्चों के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 शातिर गिरफ्तार, 300 ग्राम सोने के गहने और 6 मोबाइल बरामद। जामताड़ा के बागडेहरी थाना इलाके में शिक्षक पर नाबालिग से जबरदस्ती का आरोप, पीड़िता के शोर मचाने पर शिक्षक को बनाया गया बंधक। चतरा के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी बर्खास्त नाजिर गिरफ्तार, 2018 में छात्रवृत्ति में 9 करोड़ 33 लाख का हुआ था गबन। बोकारो के चंदन क्यारी में बाइक की डिक्की से सड़क पर प्रतिबंधित मांस गिरने के बाद लोगों में आक्रोश, पुलिस ने लोगों को किया शांत। बाबूलाल मरांडी का पीएचईटी मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बड़ा आरोप, पेयजल विभाग में कोरोना काल में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप, मंत्री की यात्रा के नाम पर फर्जी एजेंसियों को भुगतान। डॉक्टर अनिल कुमार महतो बनाए गए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बनाया गया उपाध्यक्ष। शिक्षा मंत्री ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर +2 के नए स्कूल बनाने की भी घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे और स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील। राज्य में आज आसमान पर छाए रहेंगे बादल, 12 दिसंबर से मौसम साफ होने से बढ़ेगी ठंड।
पटना के लोग अब वीकेंड पर 3 दिन ओपन थिएटर पर देख सकेंगे सिनेमा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी मैदान में लगाया गया बड़ा स्क्रीन। खाद की किल्लत पर बोले कृषि मंत्री, कहा धीरे धीरे दूर हो रही है समस्या। पूर्णिया में वन विभाग में बीजेपी कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, मंत्री रामसूरत राय ने किया उद्घाटन। सिरसा के पटवाहा में 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। पलामू में प्रमंडलीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। धनबाद में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन देने आए बुजुर्ग को पीटा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, आदिवासियों को अपमानित करने का लगाया आरोप। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा महंगाई से गरीबों को हो रही परेशानी। जेपीएससी-पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। औरंगाबाद में NH2 पर सरसों तेल के टैंकर में रिसाव के बाद तेल लूटने की मची होड़। टैंकर में रिसाव के बाद लोटा, कटोरा, बाल्टी लेकर तेल लूटने के लिए दौड़ते भागते नजर आए लोग। दरभंगा में पद से हटाए गए मेयर, डिप्टी मेयर से 27 लाख रुपए रिकवरी के आदेश। नगर आयुक्त ने दिया 15 दिनों के भीतर आरोपियों से पैसे वसूली के आदेश। भागलपुर के नाथनगर में नाबालिग का अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़ित को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश। काली कमाई के कुबेर अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों से बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति का खुलासा। तैनात आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम के 4 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मर्डर केस पर सुनवाई। एफएसएल में साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति का मामला उठा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का दिया निर्देश। भागलपुर के नौगछिया नोनिया पट्टी में रामचंद्र पासवान के घर रखे 10 से 12 सिलेंडरों में ब्लास्ट, अवैध तरीके से रखा गया था गैस सिलेंडर। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के 3-4 घर क्षतिग्रस्त, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। बेतिया में नौतन में उत्तरी तेलुहा गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या के आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। मुंगेर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, पति पत्नी और 7 बच्चे झुलसे। 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल, मानव तस्करी से बनाई है करोड़ों की संपत्ति। गुमला के जारी थाना क्षेत्र से मानव तस्करी के आरोपी अरबाज खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजाद आलम को पहले किया जा चुका है गिरफ्तार। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल और 9,000 रुपए कैश बरामद। टीका लगवाने को लेकर लोगों